अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास मुख्तलिफ न्यूज़ हैं। इनमें से जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है और ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब हुआ यह है कि कल जो है रिजल्ट आया। रिजल्ट किसका है जी? सिंध बोर्ड का रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का। और उसके अंदर जो सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये फेल हो गए हैं बच्चे, तो क्या है उन बच्चों के मतलब बताएं जी। 60% बच्चा आपने फेल कर दिया है प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में, इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो उन्होंने कहा जी फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किया किस बात का है? आप अंदाजा लगाएं, करें एहतजाज किस बात का है? ये घटिया लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। और भाई आप लोग तो बैठे ऊपर सीटों के ऊपर, आप लोग तो हराम खा के आए हुए हैं। और भाई यहाँ का जो बच्चा है उससे पूछे कितनी मुश्किल है, उनके पेरेंट्स से पूछे कितनी मुश्किल है। आप लोग वैसे उठा के कह देंगे कि भाई वो हो जाए। आप होते कौन है? ये कौन इसका जिम्मेदार है? भाई पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तुम लोगों ने कर दिया है। आगे से कह रहे हैं कि इसका कोई ख्याल रखो, इसको क्या क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ना करें एहतजाज। आप लोग पेपर किस टाइप का बनाते हैं? एक एक नंबर से फेल किया हुआ है बच्चों को फेडरल बोर्ड के अंदर यार। पंजाब बोर्ड के अंदर तो बेड़ा गर्क मचा हुआ, यकीन मानेगा कोई पता ही नहीं कल क्या चल रहा है। एक टाइम के अंदर आपने पता नहीं कितने बच्चों को, 800 बच्चों को 1100 नंबर दे दिए। उसके फिर जिद निकालने के लिए फिर आप लोगों ने क्या काम किया? फिर उन तमाम के तमाम बच्चों को नेक्स्ट ईयर फेल कर दिया। ओ भाई खुदा का वास्ता है यार, कुछ तो ख्याल करें, इस मुल्क का ख्याल करें, इस बच्चों का ख्याल करें। लेकिन बेटा ये चीज खैर हो रही है। एक बच्चा कहता है सर आपसे एक बात कंफर्म करनी थी कि 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है। बेटा 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। बेटा आप लोगों को जस्ट एक बात याद रखेगा, अपने तौर पे कॉपी खरीद के उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर होना है, सेंटर में जाके पेपर होना है। बेटा ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा मुश्किल है। और फैसलाबाद के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको बेटा आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको फिल करने का तरीकाकार वो कैसे है, वो भी मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, वो भी देख लें। आपने पेपर को किस तरीके से फिल करना है, इनमें मिस्टेक नहीं करनी। सम टाइम ऐसा होता है कि बोर्ड इन चीजों को वो वहां पे पेपर में बड़ा मसला बना देते हैं। इन चीजों को आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। सर FBA सेकंड ईयर के फाइनल पेपर की सेपरेट डेट, अच्छा बेटा डेट शीट बहुत जल्द आने वाली है इंशाल्लाह, इसकी टेंशन ना लें यार। सर इलेक्शन की वजह से पेपर की वेकेशन होनी चाहिए। बेटा एक ये मेरी तमाम बोर्ड से रिक्वेस्ट है, खुदारा आप लोगों के सामने इलेक्शन है, बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं, आप लोगों को पेपर का डेट एक्सटेंड करनी चाहिए और कम से कम 2 वीक एक्सटेंड होनी चाहिए। लेकिन मैंने अपनी चुड़ैल से पूछा है तो उसने कहा जी एक्सटेंड हो रही है। आप लोगों के जो पेपर हैं अप्रैल है उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक मंथ मई के अंदर, ठीक है, और मार्च वालों के अप्रैल के अंदर। तो ये पॉसिबल है, ये मैं आपको बता दूं। कम से कम 1 वीक या 2 वीक्स का गैप जो है वो बन रहा है और ये बनेगा, ये लाजमी है और होगा, ये आपके सामने होगा। खैर और होगा, इससे फायदा ये है कि आप उसमें टाइम जो है ना, मतलब तैयारी का टाइम जो है वो अच्छा मिल जाएगा। ये एक अच्छा तरीका कार है। बाकी देखें बेटा, तैयारी अपने अभी से करनी है। अगर आपने इसी बेस पर रह के छुट्टियां हो जाए, पेपर डिले हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर इंग्लिश के एक बच्चा कहता है कि सर ये इस पे बात करनी चाहिए ताकि हम स्टूडेंट का बड़ा लॉस हो रहा है। और 9th 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, सॉरी 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट शीट आ गई है, वो आपके सामने है। और उसके अंदर भी मैं तो ये कहता हूं कि एक्सटेंड करनी चाहिए, लेकिन जो डेट अनाउंस हो जाए इसको बोर्ड वैसे कभी चेंज नहीं करता, ठीक है। और बाकी उसके अलावा अगर देखा जाए इलेक्शन की छुट्टियां, वो तो आपके सामने है, वो भी साबरी सारे आमने आ रही हैं। वो इंशाल्लाह 5-10 छुट्टियां हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं आपको, ठीक है। तो बेटा बाकी रह गया गेस्ट पेपर की बात। वो बहुत से बच्चों से मैंने बार बार कहा है, बस पे काम जारी है, इंशाल्लाह वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। आपने अपनी चीजें कर ली हैं कंप्लीट, आप जरा हमारे ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दे के इसको फोकस करके अगर आपने चीजें की तो इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है। अब अगर आपने अपना एक शेड्यूल बना लिया तो इससे फायदा होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। इसलिए अभी से तैयारी करें, टाइम बड़ा कम है। मैं आपको बता दूं, आपके इस बार जो बच्चे फेल करने हैं ना, भूल जाएंगे। वो बच्चों से 27 नंबर नहीं लिए जा रहे, 40 नंबर कैसे लेंगे भाई? SLO एग्जाम है, ऑनलाइन सिस्टम है, सारे का सारा बेटा गर्क है भाई। आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, ऑनलाइन सिस्टम में बच्चों का एक बच्चा कहता है सर जी मैं यकीन माने खाम कुछ लिखा है, मैं मेरे पास हो गया। एक बच्चा कहता है सर मैंने इतना अच्छा लिखा है, मैं कैसे फेल हो सकता हूं? फेल हो गया। 1 नंबर से फेल किया हुआ है, 2 नंबर से फेल किया हुआ है, कोई जिम्मेदारी नहीं कबूल करने को राजी।
यार बोर्ड से भी रिक्वेस्ट है, खुदारा आपके मुल्क के बच्चे हैं भाई, कहीं इसराइल तो नहीं है, कोई इंडिया तो नहीं है जिनसे हमारी दुश्मनी है, ये आपके अपने बच्चे हैं, खुदारा इनके ऊपर रहम करें। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, बेटा आप लोग भी अपनी तैयारी करें। आप लोगों के लिए अच्छा मॉडल पेपर्स की कुछ बात कर रहे थे बच्चे, बेटा पंजाब बोर्ड जो है उसके मॉडल पेपर तो इंशाल्लाह मैं वो बता ही रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब भी मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों को भी बहुत जल्द जो है ना इनके जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर पैटर्न को समझें, इनकी टेक्निक्स को समझें। अगर आपने टेक्निक को समझ लिया तो इंशाल्लाह इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सब सिंपल सी बात है बेटा, यहां नंबर जिस इस मुल्क में नंबर है तो आपका गुजारा है, वरना यकीन मानिएगा कोई गुजारा नहीं है। आप उसी जगह पे ऊपर आ सकते हैं, आपको ये नहीं देखा जाता आप लायक है नालायक है, मार्क्स की गेम है, सीधी सी बात है। और मार्क्स उन्हीं के आते हैं जो टेक्निकली आप उसको पेपर को हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसको बड़ा अहम तरीन समझ के काम करना है। मैं आपको बताऊं, बोर्ड के हम पेपर चेक करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा किस बच्चा, कुछ बच्चों ने बहुत टेक्निकली चीजों को हल किया होता है, बहुत टेक्निकली। वो जो रट्टे वाला सिस्टम था ना, पहले पूरा पूरा लिख लो, जितना दिल करता है लिख लो, वो सारा चीजें छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, आगे आपकी मर्जी है। ये सारी सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह जो भी मजीद अपडेट होगी वो मैं लाजमी आपको बताऊंगा। बस बेटा इस जो छुट्टियां आ रही है ना एक वीक, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 4 से 5 चैप्टर मैंने तैयार करने हैं। अगर आपने 4 से 5 चैप्टर तैयार कर लिए, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। और अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे। ये जो मुश्किल हालात आप पे आने वाले हैं ना भाई, ईद के बाद फौरन आपके जो एग्जाम स्टार्ट होने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के और पंजाब के फेडरल के सारे के, ये यकीन माने आप लोगों की हिम्मत होगी उस टाइम के अंदर। ये आपको उस टाइम पता चलेगा, आरएमटी की बातें समझ आएंगी कि भाई मैं क्यों कहता था। अब इसे तैयारी करें, ये बहुत जरूरी है। बाकी जो भी हो बेटा नंबर दे रखा है, परेशान नहीं होना, सिंपल सी बात है। व्हाट्सएप करें, आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल